कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको उस नंबर से उसको डिवाइड करना है। 7 4 जा 28, रिमाइंडर लीजिए, जो भी जिससे आपने नंबर से डिवाइड किया दैट विल बी योर डिनोमिनेटर, क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन आएगा दैट विल बी योर होल नंबर, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने ऊपर लिखना होता है। यस अक्षत। Ma'am, I was asking that while finding the mixed, while converting the mixed fraction into improper fraction, ma'am, if we got the remainder as 0, then ऐसा नहीं होगा ना, तो वो डायरेक्टली देखिए 0 बाय एनी नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0. तो आपको आंसर तो Okay. फिर इंटीजर ही दिया जाएगा, फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। Okay, यस ma'am. नीरज। मैम Yes. 1 रिपीट, एक बार रिपीट करो ना। मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने को इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो न्यूमरेटर है उसको उसमें ऐड करना है। और आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी योर न्यूमरेटर, जो डिवाइजर था दैट विल बी योर डिनोमिनेटर, और जो क्वेश्चन आया है दैट विल बी योर होल नंबर। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपकी आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसा इन नेम बता रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, दो इक्वल फ्रैक्शंस। लेकिन दो फ्रैक्शंस इक्वल कैसे हो सकती हैं, कैसे होंगी दो फ्रैक्शंस इक्वल? अगर 1/2 और 2/4 का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या है कि ये 2 का हाफ है, ये 4 का हाफ है, दोनों का मतलब हाफ ही है, राइट? तो आप 2/4 को भी 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो आप उसको भी 1/2 लिख सकते हैं। ऐसी 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्वल तो नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट बोलते हैं, नॉट इक्वल। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यही होती हैं आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सी fractions are that represent the same value although they have different numerator and denominator। उनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनका एक निकालते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, वो दोनों की सेम होती है। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? हमने इसमें क्या किया, कैसे निकाला, 1/2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम 2/4 मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/6 मिल गया, और 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें 4/8 मिल गया, राइट? तो हमने क्या किया, या तो इधर मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर आपके पास 4/8 फ्रैक्शन है तो आपको इसको अगर यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा, तो क्या किया गया, और दोनों इक्वल दी हुई हैं, तो आप 4 से आपने इसको डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। तो 1/2 और 4/8 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इक्वल है। तो हमने या तो मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर एवरीबॉडी। यस हर्षिता। Ma'am, I cannot understand this. यस अक्षित। ओके हर्षिता। Ma'am, I am not able to understand by dividing how we know that we'll multiply by 2 only. Sorry, divide by 2 only. डिवाइड तो हमने 4 से किया बच्चे। अभी इसके टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया, या तो आप
दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे या फिर डिवाइड करके बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ओके मैम ये सिर्फ मैम न्यूमरेटर से डिवाइड होगा दोनों? नहीं, दोनों। अगर देखो, हमें आंसर 1 कब मिल रहा था? जब हम न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कर रहे थे, राइट? तो मैंने बोला कि हमें जो भी ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो हमें दोनों के ऊपर करना है। तो अगर हमने न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड किया है तो हमें डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम ऑपरेशन दोनों के ऊपर सेम लगाते हैं। तो 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मैम 2, यस मैम, ओके तो मैम। क्या हुआ? हम 1/2 और 4/8 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं। ये तभी इक्वल होंगे जब यहाँ पे 2 आएगा। यस युवराज। मैम मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ नहीं आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जो दोनों इक्वल रिप्रेजेंट तो सेम पार्ट को करती हैं। जैसे अगर आप एक ग्लास का हाफ ले लें 1/2 और पिज्जा के 4 स्लाइसेस है, उसके 2 स्लाइसेस को हमने शेड कर दिया सर्कल के, तो ये क्या है? 2/4 है। लेकिन दोनों का मतलब क्या है? ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, राइट? नाउ क्लियर? यस मैम। तो ऐसी फ्रैक्शंस को 1/2 और 2/4, ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट। ये साक्षी। मैम जो आपने 1/2 लिखा और 2/4, मैम हमें इन वो नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है। चुप रहो। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके नीचे लिखना है और ऊपर इंटू करना है। नहीं बच्चे, हमें 1/2 को अगर हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2/4 मिलेगा। और मैम अगर वो कट रहा होगा? बच्चे कटेगा तो ये है, ये 2 से 2 कट भी सकता है, लेकिन हमें बनाना है ना कुछ और नंबर, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम कर रहे हैं कि ताकि नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ओके मैम। यस नमन। यस मैम, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। बच्चे अभी मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया, आपको तब भी समझ नहीं आया, या आपका ध्यान हंसने में था? टेल मी व्हाट गाइस, यू गाइस थिंक कि आप हैंड रेज करके छोड़ देंगे, उसके बाद टीचर कुछ भी बोल रहा है आप कुछ भी सुनेंगे नहीं, लेकिन जब आपकी टर्न आएगी तो आप बोलेंगे यही कि हमें समझ नहीं आया, राइट? क्या आपने उसके बाद सुना था जो मैंने बोला था? आप हंस रहे थे क्लास में। बताइए, weren't you laughing? नमन, unmute yourself. Yes Daksh. मैम हमने 2/4 को काटा है क्या? 2/4 को मैंने काटा नहीं है बच्चे, मैं बता रही थी। जैसे साक्षी ने पूछा कि अगर वो दोनों नंबर्स तो कट हो जाएंगे, मैंने बोला कि कट हो सकते हैं, तो हमारे पास तो वही नंबर रह जाएगा अगर कट कर देंगे हम उनको, इसलिए हम उनको कट नहीं करते हैं क्योंकि हमें उनसे न्यू नंबर चाहिए। और हम ऑपरेशन इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाते हैं ताकि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, नो इफेक्ट। क्लियर? एवरीबडी इस बात का ध्यान रखिए कि टीचर को दिखता सब है क्लास में। ओके नेक्स्ट, डिटरमिनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हमें पता करना है कि दोनों फ्रैक्शंस जो हमें दी गई हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अब आप कैसे पता करेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं? तो आपको क्या करना है, सपोज आपको, लेट अस सी इसमें होगा आगे, दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। आपको फ्रैक्शन दी गई है 3/5 एंड
12/20। ये दो आपको फ्रैक्शंस दी गई है, राइट। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं? व्हाट यू विल डू इज, दोनों के डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना है। आप 5 को 20 कब बना सकते हैं? जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, सेम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा क्या होता है? 12 होता है। और ये क्या होता है? 5 4 जा 20 होता है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अगर हमने डिनोमिनेटर को सेम किया दोनों के, तो फ्रैक्शन इक्वल हो गई। क्लियर? अगर ये हो जाता है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो योर 3/5 एंड 12/20 दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यस नक्षत्र। मैम ये वाला वर्क मैम आप क्लासरूम पे भेज दोगे? बच्चे सब आता है, डेली मिल जाता है आपको, डेली का काम क्लासरूम पे आता है। ओके यस संप्रीत। मैम अब हम जब भी कोई भी नंबर दिया हो जो दूसरा नंबर होगा, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि वो टेबल उस पे जाता है या नहीं। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 20 से आपको 5 बनाना है, आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 12 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपको 3/5 मिल जाएगा। ओके मैम। यस उत्कर्ष। उत्कर्ष व्हाट इज योर क्वेरी? मैम ये 4 कहाँ से आया? 3 × 4 5 × 4। बच्चे मैंने बोला कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है। इक्वल आप 5 को 20 के इक्वल कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके। यस यस हर्षिता। मैम अगर मैम ये इक्वल नहीं आए तो मैम? तो अगर इक्वल नहीं आएंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। वेरी सिंपल। और मैम 5 × 4 मैम ये मैम 20 का, मैम 20 का है ना मल्टीपल? मैम 4। बच्चे 20 बनाने के लिए हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। 5 और 4। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।